ढाका में हिंदुओं की हत्या, जुबान पर भारत विरोधी बयान, बॉर्डर पर भीषण तनाव, नफरत, गुस्सा और धोखे की साजिश के बीच जब विदेश मंत्री एस जयशंकर के ढाका जाने की खबर फैली तो विदेश मामलों के जानकार तक हैरत में पड़ गए। सवाल उठे कि एस जयशंकर खुद ढाका क्यों जा रहे हैं, क्यों बांग्लादेश को भारत इतनी अहमियत दे रहा है। लेकिन जब ढाका जाकर भी एस जयशंकर ने शासन चला रहे यूनुस से मुलाकात नहीं की तो साफ हो गया कि दिल्ली ने केयर टेकर सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को किसी लायक नहीं समझा। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। विदेश नीति में जो होते दिखता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वो छिपा हुआ संदेश जो भविष्य की तमाम नीतियों का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे तो थे खालिदा जिया की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करने, लेकिन इस यात्रा से भारत ने बांग्लादेश की सरकार को टेंशन में ला दिया है। हुआ ये कि ढाका पहुंचते ही एस जयशंकर ने पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी नेता तारिक रहमान से मुलाकात की, पीएम मोदी का शोक संदेश दिया। मुलाकात गर्मजोशी से हुई, लेकिन सबसे दिलचस्प ये रहा कि एस जयशंकर की यूनुस से दूरी, उनका यूनुस से मुलाकात ना करना जंगल में आग की तरह फैला। खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अब सवाल उठा कि एस जयशंकर ने यूनुस को भाव क्यों नहीं दिया, क्या यह सोची समझी रणनीति है। इस सवाल को लेकर विदेश नीति से जुड़े जानकार मान रहे हैं कि भारत ने न सिर्फ यूनुस की घनघोर बेइज्जती की है बल्कि साफ साफ बता दिया है कि भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के भविष्य को संदेह से देखता है और यूनुस को सिर्फ एक अस्थायी मुखिया मान रहा है। भारत ये भी जानता है कि बांग्लादेश में चुनाव हुए तो तारिक रहमान की सत्ता में वापसी लगभग तय है। ऐसे में केयर टेकर और चीन पाकिस्तान की गोद में बैठे यूनुस से दूरी बनाने का वक्त आ गया है। यूनुस से मुलाकात न करके भारत ने सिर्फ यूनुस को ही संदेश नहीं दिया बल्कि बीएनपी नेता तारिक रहमान को भी बता दिया कि दिल्ली उन्हें बांग्लादेश का भविष्य मान रही है, अगले संभावित प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है और उनके साथ संबंध अच्छे रखने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, मुलाकात न करके एस जयशंकर ने दो टूक समझा दिया है कि हिंदुओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और भारत विरोधी घटनाओं, मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर दिल्ली यूनुस सरकार को कटघरे में खड़ा देखता है और ढाका दौरे में दूरी बनाकर एक तरह से अपनी नाराजगी इनडायरेक्टली जाहिर भी करती है। पिछले दिनों तारिक ने जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी सहयोगियों से दूरी बनाई है। वो अब बांग्लादेश फर्स्ट की बात करते नजर आते हैं। भारत को लगता है कि तारिक की वापसी से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की दुकान बंद हो जाएगी, तो कहा जा सकता है कि जयशंकर का तारिक रहमान से मिलना एक सोचा समझा कूटनीतिक कदम है। भारत उन्हें बांग्लादेश का भविष्य मानकर चल रहा है। भारत को उम्मीद है कि तारिक को समर्थन के बदले क्षेत्र में शांति स्थापित होगा, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, बॉर्डर पर घुसपैठ और तनाव कम होगा, चीन और पाकिस्तान का दखल बांग्लादेश में कम होगा। हालांकि तारिक रहमान अमेरिकी नीतियों पर भरोसा करने वाले नेता हैं, लिहाजा भारत ये भी जानता है कि आने वाले दिनों में यहां अमेरिका का दखल बढ़ेगा। हालांकि ये चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत के लिए थोड़ी ही सही लेकिन हक में है।